हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शो ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबों को बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं, मैं सभी का स्वागत करती हूँ। डीएम अपने डीएफ के साथ सोल कनेक्शन को कब पहचान पाते हैं? प्रियो, डीएफ के बहुत से कमेंट्स आते हैं और उसमें उनका यही कहना होता है कि हमारे डीएम कब जागेंगे, हमारे साथ इस सोल कनेक्शन को कब पहचान पाएंगे। तो आज मैं ये वीडियो इसीलिए बना रही हूँ ताकि आपके प्रश्नों का उत्तर मिल सके। आज का ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसे पूरा देखिए। मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स बता रही हूँ जिसे आपको जानना ज़रूरी है। तो ये जानते हैं इसके विषय में। फर्स्ट पॉइंट है चेजिंग और वेटिंग की एनर्जी से बाहर आना। डीएफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो चेजिंग और वेटिंग की एनर्जी से बाहर आए, मूव ऑन करे, अपनी जर्नी में आगे बढ़े। क्योंकि जब तक वो डीएम के पीछे भाग रही है, डीएम का भागना लगातार जारी रहता है। वो कभी भी मुड़कर नहीं देखते, वो कभी भी आपको वैल्यू नहीं देते, वो हमेशा आपको इग्नोर करते हैं। इसीलिए क्योंकि आप अपना ध्यान उन पर लगाए हुए हैं, जिसकी वजह से आपकी एनर्जी उनकी ओर फ्लो हो रही है और इसी वजह से उनको एनर्जी मिलती जा रही है, वो स्ट्रांग होते जा रहे हैं और रनर बने हैं। इसीलिए ज़रूरी है कि आप चेजिंग और वेटिंग की एनर्जी से बाहर आए और ख़ुद की ओर मुड़े, अपनी एनर्जी खुद पर लगाए, अपनी क्रिएटिविटी में, अपने कार्यों में, जिससे आप अपने सोल पर्पस की ओर आगे बढ़ें। अगर आप इस स्तर पर हैं तो समझिए कि आपके डीएम की अवेकनिंग शुरू हो चुकी है। सेकंड पॉइंट है हील, बैलेंस एंड कंप्लीट। ये इस जर्नी की शर्त है कि आपको खुद को हील करना है, बैलेंस करना है, कंप्लीट करना है, यानी कि अपने ही भीतर इनर यूनियन को पाना है। डीएम जब जाते हैं तो बहुत से घाव देकर जाते हैं और उन्हीं घाव को ठीक करना है। क्योंकि जब तक आप दर्द में हैं, तकलीफ़ में हैं, आप अपनी जर्नी में स्टक हैं और डीएम के जाने के बाद आपका हार्ट चक्र ब्लॉक हो जाता है। इसलिए सबसे पहले अपने हार्ट चक्र को हील करना ज़रूरी है, वरना आप उस प्रेम को अपने अंदर महसूस नहीं कर पाएंगे। मेल मिलाप, लोगों के साथ बातचीत करना, ये सब भूल जाएंगे। आप एक अकेलेपन और दर्द में खोए रहेंगे, जीने की भी इच्छा नहीं रहेगी। क्योंकि प्रेम ही है जो आपको प्रफुल्लित करता है, हाई वाइब्रेशन में रखता है। ये डिवाइन की प्रेजेंस है और इसीलिए ज़रूरी है अपने आप को हील करना। अगर आपने खुद को हील करना सीख लिया तो आप दूसरों को भी हील कर सकते हैं। तो सबसे ज़रूरी बात कि खुद को हील करें, चाहे किसी भी तरीके से, ध्यान, मेडिटेशन, प्रेयर, प्रकृति के निकट रहना, पेड़ पौधे, पशु पक्षी के साथ समय बिताना और विशेषकर लोगों को माफ़ करना। इसके द्वारा आप अपने आप को हील कर पाते हैं। संतुलन आपके जीवन में बहुत ज़रूरी है। जितने आप इमोशनल हैं उतने ही लॉजिकल हुए, जितना दिल से सोचते हैं उतना ही दिमाग से भी सोचे और काम करें। कंप्लीटनेस यानी कि आप अपने भीतर कंप्लीट हो जाते हैं, अपने ट्विन को अपने ही भीतर फील करने लगते हैं। अब बाहर उन्हें देखने की नीड नहीं रहती। उसका कॉल आएगा, उसका मैसेज आएगा, ये बातें अब आपके अंदर नहीं रहेंगी, क्योंकि आपने उनको अपने ही भीतर पा लिया है। चेतना का एक ऐसा स्तर, स्टेट ऑफ माइंड, जहाँ पर आप ये जान जाते हैं कि मेरा ट्विन मेरे ही अंदर है और उसी के स्ट्रेंथ से मैं काम करती हूँ। कोई अधूरापन अब आपको महसूस नहीं होगा। आप खुश रहेंगे, शांत रहेंगे, हाई वाइब्रेशन में रहेंगे, अपनी जर्नी में आगे बढ़ेंगे, एंजॉय करेंगे। तो ये एक ऐसा समय है जब आप अपने अंदर इनर यूनियन को पाते हैं।
थर्ड पॉइंट है रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना। डीएफ का किरदार बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब वो इस जर्नी में आती है तो उसे ही सबसे पहले अपनी तपस्या, अपनी साधना को पूरी करनी होती है। इसके लिए उन्हें अपने भीतर काम करना होता है ताकि उनकी जागृति हो और वो अपने जीवन के उद्देश्य को समझ सके। क्योंकि डिवाइन से जो आपने सोल कॉन्ट्रैक्ट किया है उसके तहत आपका सोल पर्पस क्या है उसे आपको जानना है। यह आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसी वजह से जब आप अपने भीतर काम करते हैं, जब ये प्रश्न करते हैं कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, तो यूनिवर्स, ब्रह्मांड आपको उत्तर देने लगते हैं और धीरे धीरे आपकी आत्मा जागृत होते होते उस स्थान तक पहुंच जाती है जहां पर आपको काम करना है। जिस दिन आपकी आत्मा पूरी तरह से जागृत हो गई, वो अपने उद्देश्य को जान जाती है, अपने सोल पर्पस को जानती है और उस दिन आपके अंदर एक असीम शांति होती है, जीते जी मोक्ष को प्राप्त हो जाना। क्योंकि जब एक आत्मा ये जान जाती है कि उसके जीवन का उद्देश्य क्या है, वो इस धरती पर क्यों आया है, यही तो परम शांति का भाव है। और इसीलिए हर एक को जानने की ज़रूरत है कि उसके जीवन का उद्देश्य क्या है, उसका सोल पर्पस क्या है और वहाँ तक पहुँचना है और इसके लिए खुद पर मेहनत करनी होगी। अगर आप इस स्तर पर हैं तो निश्चित ही आपके ट्विन की अवेकनिंग शुरू हो चुकी है और वो इस सोल कॉन्ट्रैक्ट को समझने के लिए तैयार है। फोर्थ पॉइंट है खुद से एफर्ट्स न लगाना। ये सबसे महत्वपूर्ण है कि जब आप अपनी जर्नी के प्रारंभिक स्तर पर होते हैं तो जो मानसिकता है वो 3D की होती है। जो डीएम से कमिटमेंट चाहता है, वो चाहता है कि डीएम उन्हें प्रपोज करे या उनसे शादी करे। इसी वजह से आप चेज़र बनते हैं और वो रनर बनते हैं। जितनी आपकी डिमांड होगी, जितना आप उनके पीछे भागेंगे, चाहे 3D में या 5D में, वो उतना ही आपको इग्नोर करेंगे और अपनी दिशा में भागेंगे, क्योंकि यहाँ पर मिररिंग होती है। जब आप उनके पीछे पड़े रहते हैं, कॉल पे कॉल, मैसेज पे मैसेज, जब फ़ोन ना उठाए तो आप दूसरे फ़ोन से उन्हें कॉल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, जिससे वो और भी ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं, साइलेंट हो जाते हैं, वो आपको ब्लॉक कर देते हैं। अगर उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया तो आपका हार्ट चक्र ब्लॉक हो जाता है और ये सबसे ज़्यादा पेनफुल है डीएफ के लिए। आप अगर ये देखते हैं कि वो थर्ड पार्टी में भाग रहे हैं तो आप उनकी पतासाजी करते हैं, उनकी जानकारी लेते हैं। हर पल आपके दिमाग में ये बातें रहती है कि वो कहाँ जा रहा है, किसके साथ जा रहा है, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ या अपनी वाइफ के साथ। आपका दिमाग हमेशा उन्हें ढूंढता रहता है। यानी कि आप 5D में उन्हें एनर्जी दे रहे हैं, आपकी पूरी एनर्जी उनकी ओर लगी हुई है और जब तक ये स्थिति रहेगी वो भागते ही रहेंगे, वो रनर ही बने रहेंगे। इसीलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इन सारी बातों को छोड़ देना, उनकी पतासाजी करना, उनके बारे में सोचना, उनके पीछे पड़े रहना, इस सब को छोड़ दो। अपनी ओर मुड़ो, खुद पर ध्यान दो, अपनी जर्नी में आगे बढ़ो। तो यहाँ पर अगर आप खुद से एफर्ट्स लगा रहे हैं कि वो अपने कार्मिक बंधन से बाहर आ जाए, वो जल्द से जल्द आकर मुझे कमिटमेंट दे, मेरे साथ रहे, तो इसमें आपकी इच्छा चल रही है, आपके मन की बात चल रही है। लेकिन आप जानते हैं कि ये जर्नी डिवाइन प्लान से चलती है और डिवाइन मन के ज्ञाता हैं, वो विचारों को पहचानते हैं, आपकी एनर्जी को जानते हैं। इसीलिए डिवाइन यूनिवर्स आपके पक्ष में काम नहीं करेंगे जब तक आप अपनी एनर्जी को खुद की ओर न मोड़े, खुद पर काम न करें। इसीलिए खुद से एफर्ट्स लगाना छोड़ दीजिए, उनके पीछे भागना छोड़ दीजिए। जिस दिन आप अपनी ओर भागेंगे वो आपकी ओर भागेंगे और उनकी अवेकनिंग शुरू हो जाएगी। वो इस सोल
कनेक्शन को पहचान पाएंगे। 5th पॉइंट है डिज़ायर से ऊपर उठ जाना। ये जर्नी डिज़ायर से ऊपर उठने की जर्नी है, शारीरिकता से आत्मिकता की ओर बढ़ने की जर्नी है। ये दिव्य प्रेम की यात्रा है, ये एक ईश्वरी जर्नी है। इसीलिए डिज़ायर अगर उनमें दिखाई दे रहे हैं, वो ईगोइस्ट है, वो फिज़िकल नीड में है, या वो मनी की डिमांड कर रहा है, इसका मतलब कि वो आपके ही अंदर की इन बातों को दिखा रहा है और उसे हील करने के लिए कह रहा है, क्योंकि वो उन्हीं बातों को दिखाएगा जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर है। चाहे जन्मों जन्मों से वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो, उसके आने के बाद वो सरफेस पे आ जाते हैं। और इसका मतलब यही है, अगर वो आपके इन ब्लॉकेजेस को दिखा रहा है, वुंड्स, डार्कनेस को दिखा रहा है, तो उसे आपको देखना है, स्वीकार करना है और उसे क्लियर करना है। लेकिन अगर आप उसे देख ही ना पाए, उसे समझ ही ना पाए और सामने वाले को ही ब्लेम करने लगे, तो कभी भी इस जर्नी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप अपनी जर्नी में स्टक हो जाएंगे, क्योंकि आपका डीएम, आपका ट्विन आप ही हैं। वो आपकी ही आत्मा का हिस्सा है और वो वही बातें दिखाता है आपके भीतर की जो अनहील्ड है, जिसे आपको हील करना है। अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो आप अपने आप को हील भी कर पाएंगे और एक बेस्ट वर्जन बन जाएंगे, अपनी इस जर्नी में बहुत आगे बढ़ जाएंगे। 6 पॉइंट है अपनी एनर्जी बचाना। जब आप इस जर्नी में आगे बढ़ते हैं, खुद पर काम करना शुरू करते हैं, तो डिवाइन आपको यही निर्देश देते हैं कि अपनी एनर्जी सेव करो। अगर 3D में या 5D में कहीं ना कहीं आप अपने डीएम को एनर्जी दे रहे हैं, तो आपका कोई भी इनर वर्क काम नहीं आएगा। इसीलिए ज़रूरी है अपनी एनर्जी को खुद पर लगाना और उसे सेव करना। और इसके लिए ये ज़रूरी है कि आप अपनी क्रिएटिविटी में आगे बढ़े। आप ये देखिए अपने जीवन में कि वो कौन सा कार्य है जो आपको पसंद है, जिससे आपको हाई वाइब्रेशन फील होती है, जिस काम को करके आपको अच्छा लगता है। अगर आप ऐसा काम करते हैं तो आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ेंगे, अपने सोल पर्पस तक पहुंचेंगे, क्योंकि आपकी क्रिएटिविटी ही आपको आपके सोल पर्पस से जोड़ती है। और डीएम जब भी आपके लाइफ में आते हैं तो आपका क्रिएटिव पार्ट बहुत स्ट्रांग हो जाता है। नई नई चीज़ों को सीखने की दिलचस्पी होती है, सिंगिंग, डांसिंग, योगा, ऐसी तमाम चीज़ें जिसमें आपका इंटरेस्ट जाएगा, उसे सीखिए, जिससे आपकी क्रिएटिविटी बढ़े और आप अपने सोल पर्पस से जुड़े। 7th पॉइंट है अपने सोल पर्पस पर आना। आपके जीवन का एक उद्देश्य है, आपने डिवाइन से सोल कॉन्ट्रैक्ट किया है। और जब आप ये बात जानते हैं तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप अपने जीवन के उद्देश्य, अपने सोल पर्पस से जुड़े और उस पर काम करें, क्योंकि जब तक आपकी आत्मा जागृत नहीं होगी तब तक वो अपने सोल पर्पस को नहीं जान सकती। इसीलिए जैसे जैसे आप चेतना के स्तर पर आगे बढ़ते जाते हैं, अपनी क्रिएटिविटी में अपना टाइम, अपनी एनर्जी लगाते जाते हैं, आप अपने सोल पर्पस से जुड़ते हैं और उस पर काम करने लगते हैं। और यहाँ पर भी बहुत से डिवाइन टेस्ट लिए जाते हैं, क्योंकि जब आपका डीएम आता है तो डिवाइन यही देखते हैं कि आप अपना पूरा ध्यान अपने सोल पर्पस पर लगाते हैं या डीएम की ओर। क्योंकि बहुत सी डीएफ की ये स्थिति होती है कि अपने सोल पर्पस पर आने के बाद, 5D में अपनी पहुंच बनाने के बाद वो डिज़ायर में चली जाती है। एक बार फिर से डीएम रनर बन जाता है और वो चेज़र बन जाती है। जितनी साधना, जितनी तपस्या आपने की थी
वो जीरो हो जाती है, आप फिर से वहीं पहुंच जाते हैं जहां से आपने शुरुआत की थी। तो ये भी होता है कि 5D में पहुंचने के बाद भी अगर आप डिज़ायर में आ गए तो आप 3D की मनोदशा में आ जाएंगे, और जैसे ही आप शारीरिक होंगे वही बातें आपके DM में दिखाई देगी और वो रनर बन जाएगा। तो यहाँ पर ज़रूरी है अपना पूरा ध्यान अपने सोल पर्पस पर लगाएं, उसके लिए समर्पित रहें, मदर अर्थ को, ह्यूमैनिटी को सर्व करें ईमानदारी और शिद्दत से। अगर ऐसा है तो आपका DM कभी भी ऑन ऑफ सिचुएशन में नहीं आएगा और आपका रीयूनियन परमानेंट बना रहेगा। 8th पॉइंट है अनकंडीशनल लव में रहना। अनकंडीशनल लव में अगर आप हैं तो ही उस प्रेम की भावना को अपने अंदर महसूस कर पाएंगे, और यही भाव आपके DM की भी होगी। क्योंकि होता ये है कि बहुत से लोगों में ये देखा गया है कि जब आपके DM नहीं आते, थर्ड पार्टी में चले जाते हैं या मैरिज कर लेते हैं, आप उनका वेट करते करते थक जाते हैं, तो उनके लिए एक चिढ़, एक गुस्सा या कहे कि एक नफ़रत आ जाती है। पर क्या आप जानते हैं कि नफ़रत आपके ट्विन को आपसे दूर करती है, क्योंकि वो आपको मिरर करता है। अगर आप प्रेम के भाव में हैं तो आपका ट्विन भी उसी भाव में होगा, लेकिन अगर आपके अंदर नफ़रत है तो वो भी उसी भाव को महसूस करेगा, क्योंकि प्रेम ही है जिसने पहली बार उनसे आपको मिलाया था और बाद में भी वही आपको उनसे मिलवाता है। तो इसीलिए अनकंडीशनल लव ईश्वरीय उपस्थिति है, ईश्वर का स्वरूप है। प्रेम ही ईश्वर है और ईश्वर ही प्रेम है। और जब आप अनकंडीशनल लव में आ जाते हैं तो प्रेम स्वरूप हो जाते हैं। इसी वजह से आपका रीयूनियन पक्का रहता है, ऑन ऑफ सिचुएशन नहीं होता, और वो इस सोल कनेक्शन को पहचान चुके होते हैं, क्योंकि उस वक्त तक वो उस ट्रू लव को, डिवाइन लव को, आपके साथ इस सोल कनेक्शन को पहचान चुके होते हैं। 9th पॉइंट है सरेंडर टू गॉड। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है DF के लिए, क्योंकि DF ही है जो इस जर्नी के बारे में सबसे पहले जानती है। वही है जो इनर वर्क करती है, डिवाइन से सोल मर्जिंग करती है, अपने उद्देश्य से जुड़ती है, इनर यूनियन को पाती है। लेकिन इसके लिए उन्हें डिवाइन को संपूर्ण समर्पण करना ज़रूरी है, 100%। क्योंकि अगर ऐसा है तभी आपके अंदर इनर यूनियन आ पाएगा, डिवाइन पीस, डिवाइन की प्रेजेंस आ पाएगी। क्योंकि अगर आपके मन में आज भी एक अभिलाषा है कि मेरा ट्विन आए, वो मुझसे बातें करे, मैं उसे देखना चाहती हूँ, हम कुछ समय साथ गुजारे, ये सारी वो डिज़ायर्स हैं, वो अभिलाषाएं हैं जिनके पीछे आपका मन, आपका दिल लगा हुआ है और आप उनके पीछे भाग रहे हैं। आप खुद के भीतर जाए और ये प्रश्न करें कि आप अपने जीवन में पहला स्थान किनको दिया है, DM को या डिवाइन को? आपको उत्तर अपने भीतर से ही मिलेगा, क्योंकि आत्मा सब कुछ जानती है। अगर उत्तर आया कि DM है, इसका मतलब कि आपने डिवाइन को पीछे धकेल दिया है। और अगर आपके जीवन में पहला स्थान डिवाइन का नहीं है तो डिवाइन भी आपको प्रथम स्थान पर नहीं रखेंगे, क्योंकि हमारे जीवन में सबसे पहला स्थान डिवाइन का होना चाहिए। डिवाइन ने ही हमें बनाया है, लेकिन हमारी सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम अपने DM को डिवाइन से पहले रख देते हैं, और यही कारण बनता है DF की लर्निंग का। इसी वजह से
डीएम भागते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको ये समझना है कि ये जर्नी डिवाइन प्लान से चलती है, डिवाइन टाइमिंग से चलती है। और जब तक आपका डिवाइन के लिए समर्पण नहीं है, कोई भी बात आपके अनुकूल नहीं होने वाली। कार्मिक लगातार आपके पीछे पड़े रहेंगे, लोग आपको ट्रिगर करते रहेंगे, आप बार बार हर्ट होते रहेंगे, परेशान होते रहेंगे अपने ही ट्विन के द्वारा, अपने ही लोगों के द्वारा। वो इसलिए क्योंकि आपने डिवाइन को पीछे धकेल दिया है और डीएम को अपने जीवन में पहला स्थान पे रखा है। इसलिए ज़रूरी है कि सबसे पहला स्थान अपने जीवन में डिवाइन को दो, उन्हें इस जर्नी को समर्पित कर दो। अपने कार्य में, अपने सोल पर्पस में अगर आप लगे हैं तो उसमें पूरा समर्पण रखिए, जिससे डिवाइन की नज़र में आप विश्वास योग्य ठहरे। क्योंकि आपके विश्वास योग्यता को ही डिवाइन देखते हैं कि वो मेरे लिए कितना समर्पित हैं। उनके विश्वास को जीतना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डीएम कौन है? उसे भी तो डिवाइन ने ही बनाया है। इसीलिए डिवाइन से पहले कोई नहीं होना चाहिए, हम भी नहीं। इसलिए डिवाइन को अपने जीवन में पहला स्थान दीजिए, उनके दिए हुए कार्य को श्रद्धा और निस्वार्थ भाव से करिए, अनकंडीशनल लव में रहिए। अगर ऐसा है तो जो आपका है वो आपको ही मिलेगा, चाहे आपके ट्विन कहीं भी गए हों, डिवाइन उन्हें ढूंढ कर ला ही लेंगे और वो आपके साथ इस सोल कनेक्शन को पहचान पाएंगे। क्योंकि डीएम आपका आईना है। जब तक आप जागृत नहीं होंगे तब तक वो जागृत नहीं हो सकते। जब आप ये कहते हैं कि वो जागे, इससे पहले ये प्रश्न आप खुद से करिए कि आप कितना जागे हुए हैं। इसीलिए ज़रूरी है सबसे पहले आपकी जागृति, आपकी अवेकनिंग, आपका डिवाइन से सोल मर्जिंग, इनर यूनियन। तब जाकर जो डीएम आता है पूर्ण समर्पण के साथ, पूरी तरह से जागृत होकर और इस सोल कनेक्शन को पहचान जाता है। तो प्रियो, ये है 9 मेजर साइंस जो ये बताते हैं कि जब डीएम अपने डीएफ के साथ अपने सोल कनेक्शन को पहचान जाते हैं। और ये तब होता है जब आप अपनी तपस्या, अपनी साधना को पूरी करते हैं, पूरी तरह से अवेकन होते हैं, पूरी तरह से अवेयरनेस में होते हैं, अपने सोल पर्पस पर कार्यरत होते हैं, डिवाइन को समर्पित होते हैं। तब जो डीएम आता है वो पूरी तरह से जागृत होकर आता है और आपके साथ ही सोल कनेक्शन को पहचान चुका होता है। तो अगर ये पॉइंट्स ज़्यादा से ज़्यादा रेजोनेट हो तो कमेंट्स बॉक्स पर लिखिए। तो होप सो ये सारी बातें आपको हेल्प करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरी सोल फैमिली, आप सभी की जर्नी पूरी हुई।